दिल्ली चुनाव को लेकर आप बीजेपी में दंगल। पूर्वांचलियों के बाद अब पंजाबियों पर छिड़ी जंग। दिल्ली चुनाव में पंजाब पर संग्राम। कहां जाकर थमेगा ये घमासान। राजधानी दिल्ली भले ही ठंड की मार झेल रही हो, मगर आगामी विधानसभा चुनाव ने दिल्ली की सियासत को गर्म कर दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब महज कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। 5 फरवरी को दिल्ली के मतदाता अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल कर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद कर देंगे और 8 तारीख को पता चलेगा कि आखिर दिल्ली के दिल में क्या है। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सियासी बयानबाजी भी तीखी होती जा रही है। नई दिल्ली सीट से बीजेपी के टिकट पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे प्रवेश वर्मा की ओर से पंजाब की गाड़ियों को लेकर दिए गए बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। इसी कड़ी में प्रवेश वर्मा पर पहले पंजाब के सीएम भगवंत मान ने जवाबी हमला किया, फिर अरविंद केजरीवाल ने उन पर पंजाबियों के अपमान का आरोप लगा दिया है। दरअसल नई दिल्ली सीट से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने देश की राजधानी में पंजाब नंबर की गाड़ियों के घूमने को लेकर बयान दिया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि दिल्ली में पंजाब नंबर की गाड़ियां घूम रही हैं। ये गाड़ियां यहाँ क्या कर रही हैं, किसी को पता नहीं है। दिल्ली में रिपब्लिक डे को मनाने की तैयारियां चल रही हैं, ऐसे में इन गाड़ियों की जांच होनी चाहिए। हजारों की संख्या में यहाँ पे पंजाब के नंबर की गाड़ियां घूम रही हैं। उनमें कौन लोग हैं? यहाँ पे 26 जनवरी को मनाने की तैयारी चल रही है। यहाँ पे वो क्या ऐसा बड़ा काम करने वाले जिससे हमारी सुरक्षा व्यवस्था को खतरा हो सकता है। प्रवेश वर्मा के इस बयान के बाद सबसे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने भी अपनी नाराजगी जताई थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ हर राज्य से लोग आते हैं, यहाँ हर प्रदेश के नंबर की गाड़ियाँ चलती हैं। किसी भी राज्य के नंबर की गाड़ियाँ देश के किसी भी हिस्से में जा सकती हैं, इस पर कोई रोक टोक नहीं है। बीजेपी का ये बयान सुनिए, ये बेहद खतरनाक, चिंताजनक और पंजाबियों के लिए अपमानजनक है। आज हर पंजाबी बेहद पीड़ा और अपमान महसूस कर रहा है। तो वहीं प्रवेश वर्मा के इस बयान के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये बयान पंजाबियों और सिख समाज का अपमान है। उन्होंने सवाल किया कि क्या प्रवेश वर्मा पंजाबियों को आतंकवादी और देशद्रोही बता रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ऐसे बयान के लिए गृहमंत्री अमित शाह से माफी मांगने को भी कहा। मेरे को बहुत दुख हुआ दिल्ली का एक नागरिक होने के नाते और दिल्ली का पूर्व सीएम होने के नाते, प्रवेश वर्मा जी ने जिस तरह से पंजाबियों के कंट्रीब्यूशन को प्रश्न चिन्ह लगाया। प्रवेश वर्मा जी ने कहा कि पंजाब की गाड़ियां घूम रही हैं, पता नहीं कौन लोग हैं उनमें, और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के लिए सुरक्षा के लिए ये खतरा है। तो क्या सारे पंजाबी आतंकवादी हैं? सारे पंजाबी देशद्रोही हैं? क्या सारे पंजाबी देश के लिए खतरा हैं? पंजाबियों ने दिल्ली को संवारा है। पंजाबियों ने आज जो दिल्ली है जिस स्तर पे, उसमें पंजाबियों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। पंजाबियों जो आज पंजाबी हैं, इनके पूर्वजों ने देश के लिए कुर्बानियां दी थी। आज जो दिल्ली के पंजाबी हैं, उनके पूर्वजों ने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर की थी। 1947 में जब पार्टीशन हुआ था, लाखों पाकिस्तान से रेफ्यूजी दिल्ली आए थे। उन्होंने न जाने कितनी यातनाएं और कितनी दुर्दशा झेली थी। आज ये छोटा सा लड़का दिल्ली के पंजाबियों को, पंजाब के पंजाबियों को चुनौती देने चला है। हम इसका सख्त विरोध करते हैं और हम कहते हैं कि अमित शाह जी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से। इसी कड़ी में सांसद संजय सिंह ने भी इस बयान को पंजाबियों और सिख समुदाय के लोगों का अपमान बताया है। कहना कि पंजाब की गाड़ियां यहाँ पे हैं, दिल्ली तो देश की राजधानी है, यहाँ तो हर राज्य की गाड़ी है। ये तो पंजाबियों का घोर अपमान है, ये तो सिख समाज का घोर अपमान है। और क्या कह रहे हैं प्रवेश वर्मा कि 26 जनवरी के लिए लोग खतरा बन सकते हैं। इसका मतलब पंजाब से आने वाले सिख, पंजाबी, ये सब आतंकवादी हैं। इनसे खतरा है 26 जनवरी को। जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति देके इस देश को आजाद कराया, शहीद आजम भगत सिंह के वंशजों को आप आतंकवादी कह रहे हैं। वैसे तो दिल्ली चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है, मगर जिस तरह से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की जुबानी जंग चल रही है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे दिल्ली का यह दंगल आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी बनकर रह गया है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तू मैं जारी है। कभी शीश महल और राजमहल पर झगड़ा हुआ, तो कभी नोट और वोट पर, तो कभी पूर्वांचलियों को लेकर निशाना साधा गया और अभी लड़ाई पंजाब तक खींची चली आई है। बहरहाल मसला पंजाबी हो या पूर्वांचली, इन जुबानी जंगों के बीच अब ये तो जनता को ही तय करना है कि आखिर दिल्ली की गद्दी किसे मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।